राधे राधे एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी से और सबसे पहले हम जानेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम समझते हैं प्रीएम्बल को। सबसे पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट शोज कि पीपल ऑफ इंडिया आर सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स, यानी कि पीपल ही यहाँ के सुप्रीम पावर रहेंगे। आर नेक्स्ट टर्म सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, यानी कि कंट्री ना तो इंटरनली ना ही एक्सटर्नली किसी पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट टर्म इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्युलर की, सेक्युलर का मतलब होगा एवरी पर्सन इन इंडिया हैज फ्रीडम टू फॉलो हिज हर ओन रिलीजन, यानी कि भारत में सभी को अपना धर्म पालन करने की पूर्णतः आजादी रहेगी। यह भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक मतलब एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए ही काम करेगी, लोगों के द्वारा ही चुनी गई होगी। डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पर लोग खुद ही लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस दैट आर प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल। सबसे पहले सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस होगा कि कोई भी व्यक्ति ना तो रिलीजन, ना ही रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। अगला है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस इज गिवन टू ऑल, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम सभी को प्रोवाइड की जाएगी। पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि हर व्यक्ति को राइट टू वोट, राइट टू एक्वायर पब्लिक पोजीशन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, हर तरीके का पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हम जानते हैं कि स्लोगन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो कि 1789 में हुआ था। तो इंडियन प्रीएम्बल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इन तीन वर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इक्वालिटी, दैट इज एवरी पर्सन इज इक्वल। नाउ लेट अस डिस्कस सम केसेस अबाउट प्रीएम्बल। 1950 में गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिफिकेबल इन नेचर, जिसका मतलब होगा कि प्रीएम्बल के इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। वहीं पर इन 1960 बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम उसका यूज कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। आफ्टर दैट इन 1973 केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस डिसीजन चेंज किया और डिक्लेयर किया कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी तीन वर्ड्स ऐड किए गए। थैंक यू।